नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ तहना पुंज। आप सब देख रहे हैं सेहत संवाद, जहां पर सेहत से जुड़ी हर बात पर चर्चा होती है और खुलकर चर्चा होती है। विशेषज्ञों की राय ली जाती है और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो सदियों से लोगों की समस्याओं का समाधान बन रही है बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर शुचि श्रीवास्तव जी। शुचि जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि छोटी छोटी परेशानियों से लेकर गंभीर बीमारियों तक कारगर कैसे साबित होती है होम्योपैथी? नमस्कार, मैं डॉक्टर सूची। होम्योपैथी ऐसा कहते हैं कि मीठे स्वाद वाली गोलियां जिसमें छुपा होता है छोटी छोटी बीमारियों का इलाज। होम्योपैथिक कारगर इसलिए है कि ये होम्योपैथिक जो अपनी पद्धति है, ये पद्धति एलोपैथिक आयुर्वेदिक सबसे अलग है। अलग इसलिए है कि ये होम्योपैथिक कोई केमिकल से किसी चीज़ से बना नहीं है, इट्स अ नेचुरल। ये एक नेचुरल पद्धति है, इसलिए इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसको हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को हम ये पद्धति दे। आजकल होम्योपैथिक पद्धति बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी पैथी बन चुकी है। सब वर्ग के लोग इसे लेना चाहते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात होम्योपैथी की ये है कि अगर आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करी है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको फायदा नहीं हुआ है तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ी खास बात है होम्योपैथी की। ये भी समझना चाहेंगे, देखिए आयुर्वेद का सबको पता है कैसे आई, एलोपैथी भी पता है कैसे आई, लेकिन होम्योपैथी की शुरुआत कैसे हुई है? होम्योपैथी की शुरुआत अपने होम्योपैथी के जनक है डॉक्टर क्रिश्चियन पैट्रिक सैमुअल हैनीमैन जी। उन्होंने 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की है और इतने नेचुरल तरीके से ये मतलब एक नॉर्मल मीठी सी गोली है जो कोई यानी जैसे 2 बूंद भी अगर आप पीते हैं आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। अगर डॉक्टर आपकी मेंटल हेल्थ समझ ले क्या है कैसा है तो उसको थोड़ा सा भी पीने से, आपको थोड़ा सा भी फेथ रहने से साइकोलॉजिकल आपको से बहुत अच्छा इफेक्ट, बहुत अच्छा आराम मिल सकता है। एलोपैथी और होम्योपैथी, इनमें मूलभूत डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इनमें? देखिए, एलोपैथिक आयुर्वेदिक भी आजकल हम लोग लेते हैं। आयुर्वेदिक में भी कहीं ना कहीं इंसान को गर्म करता है, उसकी बॉडी हीट करती है। और एलोपैथी तो ऐसा है कि टोटली साइड इफेक्टेड है। हर आदमी, ये जनता इस चीज़ को जान चुकी है कि हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो वो हमें नुकसान ही करता है। कहीं ना कहीं उसके एंटीबॉडीज़, हमारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हम खाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी, किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकता है। वो लास्टिंग नहीं है। हम इंस्टेंट रिलीफ के लिए एलोपैथिक ज़रूर ले लेते हैं बट उसकी कोई लास्टिंग नहीं है। होम्योपैथिक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो आपके मेंटल हेल्थ को देखकर, आपके मेंटल स्थिति को देखकर आपका मेडिसिन तय करता है और वो जड़ से ख़त्म करता है, जो कि एलोपैथी में नहीं है। इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे, देखिए ये तो आयुर्वेद का समझ जाते हैं कि भाई ये जड़ी बूटियों से बनता है, ये तमाम चीज़ें ऐसे काम करती हैं। एलोपैथी का समझ गए हम, केमिकल्स वगैरह इसमें कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन ये होम्योपैथिक के सिद्धांत क्या है, मतलब किन सिद्धांतों पे ये काम करते हैं? होम्योपैथिक का सिद्धांत सबसे मेन, जैसे सिमिलिया, सिमिलस, कुरेंटर होता है। ये 3 समांतर होता है होम्योपैथी, है ना। तो ये ऐसा है कि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए ये सिमिलर होता है। होम्योपैथिक में हम जो केमिकल्स होते हैं ये टोटली नेचुरल रहता है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन सब चीज़ों से ये बनता है, इसलिए ये नेचुरल होता है। इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए क्या होता है कि अभी मेरी बॉडी में पेन हुआ, मैंने एक पेन किलर खाई और वो पेन तुरंत ठीक हो गया। तुरंत क्या ठीक हो गया, हो सकता है 1-2 घंटे में आराम आ जाए या मैं सो के उठूं तो मुझे दर्द से निजात मिले। लेकिन क्या होम्योपैथी सिर्फ लक्षणों का इलाज करता है या बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है? बिल्कुल, होम्योपैथिक बीमारियों, जैसे आपने कहा कि आपको इंस्टेंट रिलीफ, आपको कोई पेन हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार है, जो भी एक एक्यूट डिजीज जो भी आपको है, आप तुरंत मेडिसिन लेते हैं, आपको लगता है कि मुझे तुरंत राहत मिल गया, जो कि होम्योपैथी में नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा गलत है। होम्योपैथी अगर आपने पेशेंट को समझ लिया, उसके मेंटल स्थिति को समझ लिया और उसके हिसाब से आप दवाई देते हैं। वो आपके क्लिनिक में आया है, आप उसको 2 बूंद ही पिलाइए, क्या पता वो बाहर जाते तक ठीक हो जाए, उसे ठीक लगने लगे। अगर आपने पेशेंट का मेंटल हेल्थ देखकर एक सही चुनाव किया है मेडिसिन का, तो वो एलोपैथिक से भी जल्दी कारगर होता है होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी के लिए कहीं ना कहीं प्रभावी माना जाता है? क्या बुखार वगैरह के लिए भी प्रभावी माना जाता है या सिर्फ कोई बड़ी बीमारी हो जिसको जड़ से मिटाने के लिए इसका प्रभाव देखने को मिले? होम्योपैथिक
एक्यूट के लिए भी है, क्रॉनिक के लिए भी है। वैसे तो होम्योपैथिक सबसे ज्यादा जटिल बीमारियों के लिए पाया जाता है, जैसे कि हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस जो भी है उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट ऐसा नहीं है। चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक, दोनों में होम्योपैथिक बहुत अच्छा कारगर है और पुरानी बीमारियों को तो जड़ से ठीक करके देता है, ये गारंटी देता है होम्योपैथी। क्योंकि आप क्रॉनिक बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो क्या डायबिटीज, थायराइड भी होम्योपैथी पे असरदार है? ऑब्वियसली आजकल मोस्ट ऑफ द कॉमन डिसीज हो गया है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, फाइब्रॉइड इतने ज्यादा मिलते हैं आजकल, तो ये ऐसा है कि आपको एलोपैथी में इसकी ट्रीटमेंट मिल ही नहीं सकती। आप एक होम्योपैथ के पास जाइए, वो जड़ से इस चीज को ठीक करके देगा, ये गारंटी रहती है होम्योपैथ की। इससे इस तरीके से समझना चाहेंगे, स्किन एलर्जी होती है, देखिए आजकल क्योंकि लोग अपने स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं। ऑब्वियसली स्किन एलर्जी या फिर एस्थमा भी है, कभी पीछे ऐसे हमने बात भी की थी क्योंकि वर्ल्ड एस्थमा डे भी था, तो उन दिनों हम बात करें तो क्या तब होम्योपैथी उस पर असरदार है? ऑब्वियसली है। स्किन डिजीजेस के लिए तो सबसे अच्छी है होम्योपैथी। लाइक सोरियासिस सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी होती है, सोरियासिस वगैरह जो होती है, स्किन डिजीजेस ये सब जो है, इसमें होम्योपैथिक इतना नेचुरल तरीके से काम करता है और सबसे ज्यादा बच्चे और बूढ़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा ये कारगर रहा है, क्योंकि उनके शरीर में सबसे जल्दी ये इसलिए कार्य करता है क्योंकि उनकी शरीर सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए बहुत अच्छा कारगर करता है होम्योपैथिक स्किन डिजीजेस के लिए भी, अस्थमा के लिए भी। क्योंकि देखिए आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आजकल हमेशा देखा भी जाता है जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है, कोई नवजात शिशु है, अगर उसके कहते हैं ना थोड़े समय बाद या महीने भर में डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं और तमाम इंजेक्शंस लगते हैं, तो बच्चों के लिए होम्योपैथिक कैसे और कितनी सुरक्षित हो सकती है? बच्चों के लिए होम्योपैथिक सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एकदम नेचुरल रहता है, एकदम न्यू रहता है। तो अगर हम उन्हें बचपन से ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो वो काफी लास्टिंग, बिल्कुल इफेक्ट फ्री, बहुत अच्छा रहता है, जिससे उनकी एज भी बहुत अच्छी रहती है, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, सब कुछ। मतलब होम्योपैथिक एक बच्चों के लिए इतना अच्छा कारगर है कि वो बहुत जल्दी उन बच्चों पे ये चीज अफेक्ट करता है, बहुत जल्दी उसके बच्चों को होम्योपैथी से फायदा मिलता है। कौन कौन सी ऐसे बच्चों में बीमारियां देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं होम्योपैथिक उस पर असर डालती है? छोटे बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मेरी भी अभी 19 मंथ्स की बेबी है, मैं उसे बचपन से ही होम्योपैथिक मेडिसिन दी हूँ। आज भी उसे, मेरी बेटी साल भर हो गया था, उसे न सर्दी, न खांसी, न बुखार, कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उसे हर चीज का होम्योपैथिक एंटीडोज दिया, हर चीज का। मेरी बेटी के तित आ गए, मुझे पता नहीं चला होम्योपैथिक मेडिसिन से। अन्यथा लोगों को बहुत सारे लूज मोशंस होते हैं, टीथ आने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चा खाना नहीं खाता, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है इस चीजों का। क्योंकि देखिए बच्चों की बात हुई है और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, तो महिलाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या प्रेगनेंसी के दरमियान होम्योपैथी असरदार होती है या पोस्ट प्रेगनेंसी जो चीजें देखी जाती है? आप मेंटल हेल्थ की भी बात कर रही थी, तो ऐसा हमेशा देखा जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी महिलाएं जो होती है कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती है, ऐसे बोलते हैं कि वो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं, या पीरियड्स की समस्या रहती है, पीसीओएस, पीसीओडी भी है। क्या इनमें भी होम्योपैथी विकल्प हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय भी हम होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते, इससे बच्चे को इफेक्ट करता है ना। तो बच्चे को इफेक्ट हमारी एलोपैथिक मेडिसिन करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके केमिकल्स जो रहते हैं, उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो बेबी तक पहुंच के उसको हार्मफुल कर सकता है। लेकिन होम्योपैथिक बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट बच्चों पे भी डालता है, जिसका कहीं ना कहीं बच्चों पे भी असर आता है उस मेडिसिन का, लेकिन वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। आप बिना झिझक आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं। और पीसीओएस और पीरियड्स के लिए बिल्कुल ले सकते हैं उसके लिए भी, लेकिन ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान पीसीओडी, पीसीओएस तो ऐसा है नहीं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उसे, मतलब प्रेग्नेंट हैं तो ऐसा कोई डिसीज फिलहाल तो नहीं हो सकता। रही बात मेंसेस की, तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी ऐसा कोई सिम्टम तो क्रिएट हो नहीं सकता। नहीं, ये नहीं, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से हटकर भी कई महिलाएं होती हैं, कई फीमेल्स हैं जो कहीं ना कहीं पीरियड्स की समस्याओं से जूझती है, जो साइकिल है वो बिगड़ जाती है, काफी महीनों बाद पीरियड्स होते हैं, या फिर पीसीओएस की समस्याओं से जूझ रही है, पीसीओडी की समस्याओं से जूझ रही है, उसके लिए क्या होम्योपैथी हो सकता है? बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। सबसे अच्छी मेडिसिन है फीमेल मेडिसिन, फीमेल रेमेडीज जो भी है अपनी होम्योपैथिक में, वो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी। जैसे उनकी जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उनके हेयर फॉल से रिलेटेड हो, उनके फिजिकल, उनके हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हार्मोनल डिसबैलेंस, फाइब्रॉइड, सबके लिए होम्योपैथिक बहुत अच्छा कारगर है।
इससे तो ये भी समझना चाहेंगे कि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि और लोगों में सब्र भी नहीं है, आप भी जानती हैं। Exactly. होम्योपैथी बहुत स्लो कहीं ना कहीं इलाज करता है, ऐसा सच है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों है कि वो बहुत स्लो इलाज करता है और लोगों में उतना सब्र नहीं है, इसलिए वो होम्योपैथी को आज की डेट में अपनाना नहीं चाहते हैं या अब अपनाने लगे हैं? ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक स्लो काम करता है, ये बहुत गलत है। आपको मैंने पहले भी बताया और अब फिर से बताना चाहूंगी कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट के मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग करते हैं। उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो कैसा सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको देखकर हम क्या बोलते हैं मेडिसिन डिसाइड करते हैं, वो देते हैं। ऐसा गलत है कि होम्योपैथिक स्लो काम करता है। होम्योपैथिक इंस्टेंट काम करता है। अगर मरीज आपके पास सही समय पर आया हो, अगर हाँ मरीज बहुत पुराने समय से बहुत पुरानी बीमारियां 15 साल पुरानी बीमारियां लेकर आएगा और वो बोलेगा कि आप मुझे एक ही दिन में ठीक कर दो, तो ये तो नहीं है ना। कम से कम 15 साल बीमारी के लिए आप 15 दिन 20 दिन तो आप उसको दो ठीक करने के लिए। हाँ, लेकिन एक्यूट बीमारी है, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको तुरंत रिलीफ नहीं मिलता, तो अगर मरीज सही समय पर आया है, सही चुनाव मेडिसिन का, उसको तुरंत रिलीफ मिलता है। कोई ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि वो बहुत लेट से असर करता है। चुनाव मेडिसिन का सही होना चाहिए तो वो बहुत अच्छा असर करता है। क्या होम्योपैथी को मेडिकल साइंस मान्यता देता है? क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक से अगर चीजें जोड़ी जाए या फिर बाकी तमाम एलोपैथी से जोड़ी जाए तो मेडिकल साइंस मान्यता देता है। क्या होम्योपैथी के पास वो मान्यता है? बिल्कुल है, होम्योपैथिक ही साइंस है। सबसे बड़ी चीज तो ये होम्योपैथिक ही साइंस है। बिल्कुल, उसका कहीं से मान्यता प्राप्त है ही। वो साइंस है, नेचुरल है, वो होना ही होना है वो। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि जब हम जिम्स वगैरह करते हैं या फिर कई बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो एलोपैथी में क्या होता है कि भाई आपको स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं। अभी कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं जिसमें देखने को भी मिलता है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे इतर क्या होम्योपैथिक में स्टेरॉइड्स होते हैं जो लोग माना करते हैं कि हाँ होते हैं? होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन हमारे होम्योपैथिक में इस पद्धति को अपनाते नहीं है। जैसे कि अब लोगों को डायबिटीज वगैरह है, कुछ है, तो उसके लिए इंसुलिन वगैरह भी देते हैं, है ना। तो वो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ही उसे कंट्रोल कर देते हैं। हमें उन्हें कुछ स्टेरॉइड देने की, इंसुलिन वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे हम अपने मेडिसिन के ही थ्रू उसे कंट्रोल करते हैं, स्टेबल करते हैं। और होम्योपैथी की दवाई लेते हुए आपको किन अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए जो जरूरी है कि भाई सुबह शाम अगर लिख के दे दिया है, कभी कभी होता है दिमाग से निकल जाता है, क्या इसका असर पड़ सकता है? क्या लंबे अंतराल में जो हम दवाएं लेते हैं उसका असर पड़ता है? कौन कौन से जो छोटी बातें हैं जब आप दवाएं ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उन्होंने अगर ट्रीटमेंट लिख कर दिया तो आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है? देखिए, ऐसा है ना कि होम्योपैथिक में वैसे तो बोलते हैं, सभी डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, जितने भी जनरल फिजिशियन है सब बोलते हैं कि होम्योपैथी दवाई खाने के बाद हमें आधा घंटा कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब से मैंने इस चीज को अपने ऊपर ये चीज लागू किया है, जब से मैंने ट्रीटमेंट ये चीज स्टार्ट किया है होम्योपैथी का, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जमाने में लोग ना परहेज नहीं करते थे, इसीलिए शायद लोग ये बोलते थे कि आधा घंटा कुछ मत खाना दवा खाने के बाद। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आपके दवाई का सिलेक्शन सही है, आपने सही चुनाव किया है, तो वो दवाई इंस्टेंट रिलीफ करते। आप इस चीज का बेस्ट एग्जांपल एनिमल्स पे ले सकते हैं। हम एनिमल्स को भी तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, पर हम उसे ऐसे ही तो मेडिसिन नहीं दे सकते ना। हम उसके देंगे तो किसी खाने के साथ, पानी के साथ, इसी के साथ देंगे, ऐसे तो हम उसे दे नहीं सकते। तो इसी से ही सोचिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा कोई खास बात नहीं कि आप आम मत खाइए, इमली मत खाइए, ये मत खाइए, इतना देर परहेज रखें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दवाई का चुनाव सही है तो हर मरीज ठीक हो सकता है। क्या एलोपैथी और होम्योपैथी साथ में ली जा सकती है? एलोपैथिक और होम्योपैथिक साथ में ली जा सकती है, पर डिफरेंस आधे से 1 घंटे का आपको फर्क रखना पड़ेगा। आपको अगर जरूरी है, आपको होम्योपैथिक एलोपैथिक दोनों ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कम से कम आधे से 1 घंटे का आप गैप रखिए, फिर आप अपने मेडिसिन ले सकते हैं। और होम्योपैथिक जीवन शैली संबंधी रोगों के लिए कितनी असरदार हो सकती है? काफ़ी असरदार होती है। हमारी लाइफस्टाइल, जैसे जो भी आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है आज, जिससे सबसे ज़्यादा हमें बीमारी हो रही है। ऑटो इम्यून डिसीजेज जो होते हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मुंह को जो होते हैं स्वाद का आदत पड़ गया है, हमारे टंग को। जैसे हम मोमोज खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम है भाई, वो आपके खान पान पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वो आपका इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है, जिससे आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, वो निर्भर करता है कि आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ कैसी है। होम्योपैथिक सिर्फ इलाज के लिए
या फिर रोगों की रोकथाम के लिए हो सकते हैं, या तमाम ऐसी चीजें? देखिए, सिर्फ दवाएं लेने से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कहीं कट लग गया है, उसका जख्म गहरा हो रहा है, तो हम एलोपैथी की तरफ मूव कर जाते हैं। ये तमाम चीजें, डॉक्टर के पास जाते हैं, तमाम ऐसे इलाज भी हम लेते हैं। क्या ये सिर्फ जड़ से बीमारियों को इलाज करता है या ऐसी चीजों में भी काम आता है? ये हर चीजों में काम आता है। जैसे इमरजेंसी केसेस भी हम अगर हमारे पास है, लाइक एक्सीडेंटल कोई केस आ जाए, ठीक है, हम उसे प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकते, बट हम उसे उस समय के लिए स्टेबल कर सकते हैं। हमारे पास होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है कि हमें उस समय के लिए उस इमरजेंसी केसेस को हम स्टेबल कर सकते हैं। लाइक कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आती है, उसे भी हम स्टेबल कर सकते हैं और फिर वो आगे जाके अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी वो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों केसेस के लिए होम्योपैथिक बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे ऐसे होता है ना, क्योंकि आप क्रॉनिक डिजीजेस की बात कर रही हैं, जी। तो होता है कि मौसम बदल रहा है, जुकाम हो गया, मौसम बदल रहा है, बुखार हो गया, तो मौसम बदलने पर जो तकलीफें होती हैं, होम्योपैथिक उसका भी समाधान करती है? बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक ऐसा होता है कि हम मरीज के मेंटल हेल्थ हो गया, उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी मॉडलिटी देखकर हम उनके लिए मेडिसिन तय करते हैं। तो बिल्कुल, जैसे चेंजिंग होता है, चेंजिंग ऑफ वेदर, मौसम बदलता है, तो उसके हिसाब से हमारी बीमारियां भी उनके हिसाब से हमारी मेडिसिन भी बदल जाती, क्योंकि एक ही मेडिसिन दो इंसानों में दोनों अलग तरीके से हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों की मोडालिटी अलग है, दोनों का भूख, दोनों का प्यास, दोनों के सिम्टम्स सब अलग हैं। तो आप देखिए, मेंटल हेल्थ की बात कर रही हैं कि हम मेंटली पहले पेशेंट को समझते हैं, उसके बाद दवाइयां देते हैं। तो क्या होम्योपैथिक मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि आजकल लोग डिप्रेशन, चिंता और तमाम स्ट्रेस की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, होम्योपैथिक उसमें काम आती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि होम्योपैथिक टोटली साइकोलॉजिकल है। अगर आप साइकोलॉजिकली किसी को अट्रैक्ट कर लिए, किसी को बता दिया आप साइकोलॉजिकली, उसे होम्योपैथिक के लिए अगर कन्विंस कर लिए, तो वो जीवन भर होम्योपैथिक ही ट्रीटमेंट करवाएगा, वो कभी एलोपैथी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा खेल साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी, आप अगर पेशेंट को कन्विंस कर लिए कि हाँ होम्योपैथिक बेस्ट है आपको, आप पेशेंट को ये बोलेंगे आपको मैं अभी मेडिसिन दी, आपको तुरंत अच्छा लग रहा है। साइकोलॉजिकल, आप पेशेंट के मेंटल हेल्थ को समझिए, साइकोलॉजिकल उसमें जाइए, वो तुरंत बोलेगा हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। ये है होम्योपैथ। क्योंकि देखिए, कोरोना के समय पे देखा भी गया था, हम लोग अगर ज्यादा ख्याल रख रहे थे तो अपने इम्यूनिटी का ख्याल रख रहे थे। तो क्या होम्योपैथी इम्यूनिटी बढ़ाने में कोई भूमिका अदा करता है? होम्योपैथिक लेने में देखिए, इम्यून सिस्टम तो टोटली अपने डाइट पे डिपेंड करता है कि हमारा डाइट कैसा है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है। अगर वो तो हम कोई भी पैथी में जाएं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही है तो हमारा बॉडी सही है, हर चीज असर करेगा। अगर पर्टिकुलर आप बोलेंगे हमारा इम्यून सिस्टम सही करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, तो ऐसा नहीं है। आपकी डाइट पे टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं, आपका डाइट कैसा है, आपकी बॉडी उसी पे डिपेंड करती है। और देखिए, क्या होता है, एलोपैथी पे जब हम स्विच करते हैं तो एलोपैथी का कम से कम, अगर हमें बुखार भी रहता है, छोटी से छोटी बीमारी रहती है, तो कम से कम 3 दिन की अवधि दी जाती है कि 3 दिन तक आपको ये दवाई खानी और उसके बाद ही आपको आराम मिलेगा। तो होम्योपैथी इलाज की अवधि आमतौर पर कितने दिनों की होती है? वैसे तो अवधि देखिए, केसेस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा केस कैसा है, तीव्र है या जटिल है, मतलब एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो हमारे उस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा एक्यूट केसेस है तो वो जल्दी भी असर कर सकता है, कुछ समय भी ले सकता है। वो इंसान की बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी कितने दिन में उस चीज को रिएक्ट कर रही है, हमारे मेडिसिन का रिएक्शन कितने दिन में दे रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है होम्योपैथी का। अगर कोई क्रॉनिक केसेस है तो एटलीस्ट कम से कम 3 महीने आपको खाना चाहिए जड़ से ठीक होने के लिए। और क्या होम्योपैथिक में बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है? दवाएं फिक्स हो जाती है कि भी आपको 1 साल तक लेनी है, आपको 6 महीने तक लेनी है, तो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई धीमा इलाज है, लंबा इलाज है, तो हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमारे पैसे ज्यादा लगेंगे। ये कहीं ना कहीं मिथ रहते हैं लोगों के मानसिक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात तो होम्योपैथिक सस्ता इलाज है, महंगा तो है नहीं। भले डॉक्टर महंगे हो सकते हैं पर इलाज महंगा नहीं है होम्योपैथिक। तो ऐसा है कि बार बार आपको आना, एक टाइम पीरियड, आपके डिसीज के अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड तय करते हैं कि आपका डिसीज कितना लंबा है, कितना गहरा है, उसके हिसाब से हम पेशेंट को टाइम देते हैं कि कम से कम आपका ये डिसीज 3 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएगा, हफ्ते दिन भी। वो कितना गहरा है, कितना मतलब डिसीज उनकी पुरानी है, उस पर डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन। अब होम्योपैथिक डॉक्टर अगर हम, जैसे मैं चाहती हूँ भाई मैं होम्योपैथी इलाज अपना शुरू करूँ, तो कौन कौन सी चीजों का मुझे खास ख्याल रखना है उन समय पर, जो जब मैं भी होम्योपैथी की तरफ स्विच करना चाहती हूँ? तो आप अगर होम्योपैथी की तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज होती है फेथ। आपको होम्योपैथी की तरफ आने के लिए आपको होम्योपैथी में फेथ रखना पड़ेगा, डॉक्टर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, और
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा खान पान लाइफस्टाइल भी आजकल ऐसा हो चुका है कि हमें अच्छी चीज़ें, हमें चटपटी चीज़ें खाने की आदत। कम से कम थोड़ा लाइफस्टाइल, अपनी बॉडी हेल्थ का ध्यान रखें और फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपनाएं। बेहद कारगर मेडिसिन होती है, उसमें बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और इलाज भी जड़ से होता है। अच्छा, ऐसा देखने को मिला था कोरोना के समय कि हम लोग जो है, मतलब जो भी आम जनता है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद की तरफ स्विच होती जा रही थी कि भाई आयुर्वेद ज़्यादा ज़रूरी है, हम अपनी जड़ी बूटियों से जुड़े और कहीं ना कहीं जो पुरानी चिकित्सा है जो कहीं हमारे को दी गई है उस तरह से हम उस पर काम करें। अब उस समय पर एलोपैथी से लोग कम बच रहे थे, उस समय पर आयुर्वेदिक की तरफ स्विच हो रहे थे। अब क्या होम्योपैथी का उतना भविष्य है? ऑब्वियसली आखिरी तो होम्योपैथी ही है। आखिरी आने वाले दौर में सिर्फ होम्योपैथी ही चलेगा। ये इंसान जान चुका है, ये हर व्यक्ति जान चुका है अब कि आयुर्वेदिक भी अपने बॉडी में हीट प्रोवाइड करता है, वो उसकी भी कोई लाइफ नहीं है और एलोपैथी की तो है ही नहीं। समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं आज इंसान वो खाकर कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। लाइफ है तो होम्योपैथी की बेस्ट ट्रीटमेंट है, वही बेस्ट है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो बातें हैं इसमें रोशनी डालने के लिए। तो ये था आज का सेहत संवाद, जिसमें हमने ये जाना है कि होम्योपैथिक कैसे काम करता है। तमाम बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए ज़रूरी है। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात ज़रूरी सेहत से जुड़ी चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।